स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में क्लास 10th का संस्कृत का जो चतुर्थ पाठ यानी कि जो चैप्टर 4 है, जिसका नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका। इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2 मार्क्स के हिंदी मीडियम में ही पूछे जाते हैं और उसका उत्तर आपको हिंदी मीडियम में ही देना होता है, उन सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे से सरल भाषा में समझाने वाले हैं। और जितना मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर से संस्कृत साहित्य लेखिका नामक चैप्टर से जितना मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उन्हीं सब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो में लाए हैं। और यदि आप परीक्षा देंगे तो आपको पता चलेगा कि इससे बाहर यदि क्वेश्चन उठाएगा तो इससे बाहर क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से एग्जाम में नहीं मिलेगा, इतना आपको गारंटी के साथ कह सकते हैं। यानी कि आप इस चैप्टर के जितने भी यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर दिए हैं, यदि इनको कर लेते हैं तो इस चैप्टर से बाहर आपका जो भी क्वेश्चन यहाँ है उससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा, इतना आपको गारंटी के साथ बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ही सोच समझ के बोल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि और भी आपके लिए बढ़िया बढ़िया वीडियो जो है अपलोड करते रहें, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, ये सारे प्रश्न जो है 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और सारे बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती क्यों कहा गया? विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती क्यों कहा गया, ये बताना है। तो इसका उत्तर आप इस प्रकार से लिखेंगे कि संस्कृत साहित्य लेखिका नामक पाठ में विजयांका को आचार्य दंडी के द्वारा सर्व शुक्ला सरस्वती कहा गया। आचार्य दंडी के द्वारा जो है ना, विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती कहा गया, क्योंकि विजयांका के लेखन कला में नील कमल की पंखुड़ियों के समान ज्योतिर्मय आभा प्रस्फुटित होती दिखाई देती थी। देखिए, सर्व शुक्ला सरस्वती इसलिए कहा गया क्योंकि वो जो विजयांका थी ना, इनका रंग जो था थोड़ा सांवला था, थोड़ा काला टाइप का था, लेकिन इनके पास सरस्वती माता का इतना कृपा था, इनके पास ज्ञान इतना था कि इनके लिखने के कला में नील कमल की पंखुड़ियों के समान ज्योतिर्मय आभा प्रस्फुटित होती दिखाई देती थी। कहने का मतलब है कि नील कमल जो है ये शंकर भगवान का प्रिय पुष्प होता है और ये बहुत ही मतलब कि बहुत अच्छा चमक बिखेरता है ना, ज्योतिर बिखेरता है, ठीक है। बहुत ही सुंदर पुष्प होता है एक तरह का नील कमल। तो नील कमल की पंखुड़ियों के समान जो है, यानी कि विजयांका के जो लेखन कला को जो है वो नील कमल की पंखुड़ियों के समान ज्योतिर्मय आभा के रूप में प्रस्फुटित मतलब बताया गया है ना, क्योंकि लेखन का जो कला है वो नील कमल की पंखुड़ियों के समान ज्योतिर्मय है, आभा के रूप में दिख रहा है, एकदम सुंदर रूप में दिख रहा है ना। और इसका तुलना जो है, विजयांका का तुलना जो है दंडी ने, है ना, इस प्रकार से नील कमल की पंखुड़ियों के समान ज्योतिर्मय आभा के रूप में किया। उनके ज्ञान को देखते हुए, उनके लेखन कला को देखते हुए, वो काली थी लेकिन उनका ज्ञान जो था, इतना उनमें ज्ञान था कि वो उनमें ज्योति ही ज्योति, प्रकाश ही प्रकाश निकल रहा था, ऐसा दंडी, आचार्य दंडी का कहना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे तो बहुत ही परफेक्ट आंसर लिखाएगा। और 18वीं शताब्दी में चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य की रानी विजय भटारिका को ही विजयांका माना जाता है। ये जो विजयांका थी कौन थी? तो चालुक्य वंश, है ना, दक्षिण भारत के जो चालुक्य वंश थे 18वीं शताब्दी में, राजा चंद्रादित्य की रानी विजय भटारिका को ही विजयांका के नाम से माना जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न है आपका, विजयांका कौन थी, उनका समय क्या माना जाता था? तो इसका आंसर लिखेंगे, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ के अनुसार 18वीं शताब्दी में चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य की रानी विजय भटारिका को ही विजयांका माना जाता है, यानी कि विजय भटारिका ही विजयांका थी, ठीक है। संस्कृत साहित्य की रचना एवं संवर्धन में विजयांका प्रसिद्ध लेखिका मानी जाती हैं, है ना। ये कौन थी और 18वीं शताब्दी के आसपास इनका समय था, ठीक है। कौन, किनका? विजयांका का। तीसरा प्रश्न है आपका, तीसरा प्रश्न है, आधुनिक काल की किन्हीं 3 संस्कृत लेखिकाओं के नाम लिखें। आधुनिक काल के
किन्हीं 3 संस्कृत लेखिकाओं के नाम लिखना है ना। ये 2 नंबर का पूछा जा चुका है। तो उत्तर आप इस प्रकार से लिखेंगे कि आधुनिक काल की किन्हीं 3 संस्कृत लेखिकाओं के नाम लिखित हैं। पहला नाम लिखेंगे पंडित क्षमाराव, दूसरा नाम लिखेंगे पुष्पा दीक्षित, तीसरा नाम लिखेंगे मिथिलेश कुमारी मिश्र। ये तीनों के तीनों जो है आधुनिक संस्कृत साहित्य के जो है लेखिका हैं। 4 नंबर प्रश्न है आपका, पंडित क्षमाराव के योगदान का वर्णन करें। पंडित क्षमाराव जो आधुनिक संस्कृत साहित्य की लेखिका हैं, इनका क्या योगदान है ये आपको बताना है। तो बताएंगे आप, संस्कृत साहित्य लेखिका नामक पाठ के अनुसार संस्कृत साहित्य की आधुनिक लेखिका के रूप में अति प्रसिद्ध हैं कौन? पंडित क्षमाराव हैं। प्रसिद्ध हैं पंडित क्षमाराव, प्रसिद्ध हैं पंडित क्षमाराव। यहाँ नाम लिख भी सकते हैं, ठीक है। संस्कृत के क्षेत्र में पंडित क्षमाराव की अनेक रचनाओं का निर्माण किया गया है ना। संस्कृत के क्षेत्र में जो है पंडित क्षमाराव के द्वारा, जो लेखिका थी उनके द्वारा बहुत से रचनाओं का निर्माण किया गया है ना, जो कि संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में अपना योगदान जो है देती हैं। तो ये संकट चरितम पंडित क्षमाराव का ही लिखा हुआ है, अपने पिता के बारे में ये इसमें लिखे थे, शंकर चरितम। दूसरा है आपका सत्याग्रह गीता, तीसरा है मीरा लहरी, चौथा है कथा मुक्तावली, पांचवा है विचित्र परिषद यात्रा, छठा है ग्राम ज्योति। तो ये सभी जो है कृति है, रचनाएं हैं, ग्रंथ हैं पंडित क्षमाराव का, ठीक है। तो ये सब लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। 5 नंबर प्रश्न है आपका, विजयांका की विशेषताओं का वर्णन करें। विजयांका की क्या विशेषता थी उसके बारे में बताना है। तो विजयांका क्या थी? उनका लेखन कला, काली थी जरूर, चेहरे से काला थी, देह से काला थी, है ना, लेकिन उनके लेखन कला में जो क्या था, नील कमल की पंखुड़ियों के समान दम ज्योतिर्मय आभा निकल रहा था, ऐसा आचार्य दंडी का कहना था। तो पहला प्रश्न का उत्तर जो है वो दिए हैं, उसी के आधार पर क्या करना है आपको, विजयांका की विशेषता का वर्णन करना है। यानी कि पहला प्रश्न का ही आंसर 5वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा। 6ठा प्रश्न है आपका, संस्कृत साहित्य के संवर्धन में विजयनगर राज्य के योगदान का वर्णन करें। यानी कि संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में जो विकास हुआ उसमें विजयनगर का क्या योगदान रहा। तो इस प्रकार से आपको बताना है कि संस्कृत साहित्य के संवर्धन एवं संरक्षण में विजयनगर राज्य का महत्वपूर्ण योगदान रहा। पहला बात करते हैं, विजयनगर के अंतःपुर में मतलब विजयनगर का जो क्षेत्र था उसके क्षेत्र में अंतःपुर में संस्कृत में कुशल रानियां थीं। संस्कृत में क्या थीं? संस्कृत रचना में कुशल रानियां हुआ करती थी विजयनगर के अंतःपुर में। पहला बात क्या रहता है, विजयनगर राज्य में ही कंपन राय की रानी 14वीं शताब्दी में गंगा देवी ने मधुरा विजयम नामक महाकाव्य की रचना की, जो अपने स्वामी के मधुरा विजय के घटना से पर आधारित था, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनेंगे। विजयनगर राज्य में कंपन राय की रानी थी, 14वीं शताब्दी में गंगा देवी थी, है ना। इन्होंने मधुरा विजय नामक महाकाव्य की रचना की थी जो कि संस्कृत भाषा में था। और ये जो गंगा देवी जो हैं लिखे थे मधुरा विजय अपने स्वामी के, अपने मतलब जो पति हैं, है ना, उनके स्वामी के मधुरा विजय के घटना पर आधारित ये बुक जो है, ये ग्रंथ जो है लिखे थे मधुरा विजय। कौन लिखे थे? गंगा देवी, ठीक है ना। और उसके बाद है विजयनगर राज्य में ही 16वीं शताब्दी में अच्युत राय की रानी तिरुलांबा ने वरदाम्बिका परिणय नामक संस्कृत चंपू काव्य की रचना की। विजयनगर राज्य में ही 16वीं शताब्दी में अच्युत राय की रानी तिरुलांबा ने वरदाम्बिका परिणय नामक संस्कृत चंपू काव्य की रचना की। तो ये सब कहीं ना कहीं ये सभी रचनाओं से क्या होता है कि संस्कृत का संवर्धन होता है, संस्कृत का विकास होता है, संस्कृत साहित्य का विकास होता है ना, जिसमें महिलाओं का, है ना, बहुत ज़्यादा योगदान था विजयनगर के महिलाओं का। फिर है 7 नंबर प्रश्न है आपका, पंडित क्षमाराव की प्रमुख कृतियों के नाम लिखें, है ना। पंडित क्षमाराव के कृति मतलब की रचना, उनके द्वारा क्या क्या लिखा गया, ठीक है। पंडित क्षमाराव संस्कृत साहित्य की आधुनिक लेखिकाओं में प्रसिद्ध मानी जाती हैं। इनकी कृतियां, रचनाएं निम्नलिखित हैं। पहला शंकर चरितम, दूसरा आपका हो गया, है ना, शंकर चरितम, सत्याग्रह गीता, ठीक है, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति, ये सब जो है पंडित क्षमाराव का रचना है, कृति है। तो ये सबको आप लिखेंगे। 8 नंबर प्रश्न है आपका,
8 नंबर प्रश्न है आपका, मधुरा विजयम महाकाव्य का वर्ण विषय क्या है? मधुरा विजय का मधुरा विजय जो महाकाव्य था उसका वर्ण विषय क्या था? तो ध्यान देंगे इसमें मधुरा विजयम में जो है क्या उसका वर्ण विषय रहा है। तो संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ के अनुसार विजयनगर राज्य के राजा कंपन राय की रानी गंगा देवी ने 14वीं शताब्दी में मधुरा विजयम नामक महाकाव्य की रचना की, जिसमें गंगा देवी ने अपने स्वामी के, यही इसका मधुरा विजयम का वर्ण विषय जो है यही आपका, गंगा देवी ने अपने स्वामी के मधुरा विजय की घटना का वर्णन किया मधुरा विजयम में। ठीक है। फिर आपका है 9 नंबर प्रश्न है, अथर्ववेद में किन्हीं पांच मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख करें। अथर्ववेद में किन्हीं 5 मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख करें। संस्कृत, तो इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत साहित्य लेखिका नामक पाठ में अथर्ववेद में 5 मंत्र दर्शवती ऋषिकाओं का उल्लेख मिलता है, जिनके नाम जो है निम्नलिखित हैं। इस प्रकार से नाम है, इनके 5 नाम है। अथर्ववेद में इनका नाम मिलता है यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागाम्भृणी, है ना। क्या बोले? यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागाम्भृणी। फिर आपका है 10 नंबर प्रश्न है, कौन कौन दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिकाएं अपने स्फुट पद्यों के लिए प्रसिद्ध हैं? दक्षिण भारत के संस्कृत लेखिकाएं अपने स्फुट पद्यों के लिए प्रसिद्ध हैं, ये बताना है। तो हो जाएगा संस्कृत साहित्य लेखिका नामक पाठ में के अनुसार दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिकाओं के नाम निम्नलिखित है जो अपने स्फुट पद्यों के लिए प्रसिद्ध हैं। तो कौन कौन सी लेखिकाएं हैं? तो इनके नाम है विजयांका, जिनको सर्व शुक्ला सरस्वती भी कहा जाता है, फिर शीला भट्टारिका, फिर आपका देव कुमारिका, फिर है राम भद्रांबा। पहला नाम बोले विजयांका, जिनको सर्व शुक्ला सरस्वती कहा है आचार्य दंडी ने, फिर शीला भट्टारिका, फिर देव कुमारिका, फिर राम भद्रांबा। 11 नंबर प्रश्न है आपका, महाकवि दंडी की युक्ति सर्व शुक्ला सरस्वती को व्यर्थ क्यों कहा गया है? यानी कि आप इस प्रश्न का उत्तर सुनेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा कि महाकवि दंडी ने जो है उनकी जो उक्ति है, उनके जो कथन है, उस सर्व शुक्ला का कहना व्यर्थ क्यों है। तो सुनेंगे, संस्कृत साहित्य लेखिका नामक पाठ में विजयांका को श्याम वर्ण बताया गया है। रियल में विजयांका श्याम वर्ण की ही थी, है ना, लेकिन महाकवि दंडी ने विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती को व्यर्थ बताया है, यानी कि वो श्याम वर्ण उनका कहना एकदम व्यर्थ बताया है, गलत बात बताया है कि विजयांका को श्याम वर्ण कहा जाना एकदम व्यर्थ बात है, ऐसा आचार्य दंडी ने, महाकवि दंडी ने कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि जो विजयांका थी अपने कृतियों के लिए, अपने रचनाओं के लिए बहुत प्रसिद्ध थी। उनकी रचनाओं में नीलकमल की पंखुड़ियों की तरह ज्योतिर्मय आभा प्रस्फुटित होती थी। उनकी रचना बहुत ही प्रसिद्ध थी, उनकी लेखन कला बहुत अच्छी थी, इसलिए वो श्याम वर्ण उनको कहना उचित नहीं है, ऐसा आचार्य दंडी ने कहा। ठीक है। वो माँ सरस्वती की कृपा उन पे इतना ज़्यादा थी कि वो अपने ज्ञान की वजह से, अपनी कलाओं की वजह से, अपने लेखन कला की वजह से उन पे सरस्वती माँ का एकदम जो है आपका कृपा बना रहता था, और उनका ज्ञान ही क्या होता था, प्रकाश फैलाता रहता था। ठीक है। तो उनको श्याम वर्ण कहना एकदम व्यर्थ होगा, ऐसा आचार्य दंडी ने कहा। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा।